वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम ईवीएस में चैप्टर हमने रीड किया था हेल्थी रूटीन। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आई होप सो कि आपने आउटकम्स ऑफ द चैप्टर अपनी कॉपी में फिर से राइट डाउन किए होंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा और मेक श्योर कि आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी डेली रूटीन में भी अप्लाई ज़रूर किया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर दे दिया था, चूज़ और टिक द करेक्ट। मैंने आपको आउटकम्स ऑफ द चैप्टर दिए थे एंड चूज़ एंड टिक द करेक्ट दिए थे। ठीक है, तो आपने कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए समझाने की आई होप सो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ। हम अपने टीथ को ब्रश कब करते हैं। व्हेन मतलब कब, शुड मतलब हमें, व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ, हमें अपने ब्रश कब टीथ को ब्रश कब करना चाहिए। ओके, शुड मतलब चाहिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द बेड। हमें अपने टीथ को ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब और जब हम रात को सोते हैं उससे पहले। बिफोर मतलब पहले, बिफोर गोइंग टू द बेड। ओके, बिफोर गोइंग टू द बेड। आया समझ में। when we should brush our teeth twice a day in the morning and before going to the bed। आगे समझ में, सुबह उठने पर और जब हम रात को सोने से पहले, बिफोर। अब सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई डू वी नीड टू फॉलो हेल्थी रूटीन। हमें हेल्थी रूटीन फॉलो करने की आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों होती है। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो उसका आंसर पढ़ लेते हैं। Why do we need to follow a healthy routine? We need to follow healthy routine to maintain a healthy and clean lifestyle। हमें हेल्थी रूटीन फॉलो करने और मेंटेन करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकें और क्लीन लाइफस्टाइल जी सकें। क्या है, बॉडी को हेल्थी रख सकें और क्लीन लाइफस्टाइल जी सकें। आया समझ में। वी नीड टू फॉलो हेल्थी रूटीन, हम सबको हेल्थी रूटीन फॉलो करना चाहिए। क्यों, टू मेंटेन अ हेल्थी एंड क्लीन लाइफस्टाइल। हमें मेंटेन करने के लिए हेल्थी एंड क्लीन लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत क्लीन हो, बहुत साफ़ सुथरी हो और बहुत ही हेल्थी हो, हमें कोई भी डिजीज़ ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्थी रूटीन फॉलो करना चाहिए। आया समझ में। आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करते हैं। शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। सबसे पहले शुड से स्टार्ट किया गया है। शुड से स्टार्ट किया गया है मतलब ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसमें आपको आंसर हाँ या ना में देना है, उसके बाद उसको आगे का आंसर देना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या हमें अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यस में आंसर देंगे। ओके, यस में आंसर देने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, यस एंड देन कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। इसमें क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, यस और नो में होगा। अगर क्वेश्चन के आगे अदर फर्दर क्वेश्चन पुटअप करता तो हम इसके बारे में और ब्रीफिंग में लिखते, बट इसने क्या लिखा है, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो आंसर क्या देंगे हम, येस। सबसे पहले क्या देंगे, येस, मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे पेरेंट्स की और हमारे टीचर्स की और हमारे एल्डर्स की भी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आंसर आएगा येस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन जो था थोड़ा सिमिलर था। ठीक है, फोर्थ और जो सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा सिमिलर था, पर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ 1 लाइन आंसर था, 1 लाइन सेंटेंस आंसर था। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है बट चेंज कैसे है। ठीक है, व्हाट शुड वी डू मेंटेन अ हेल्थी एंड क्लीन लाइफस्टाइल। ठीक है, इसका आंसर सेकंड में ये था, पर अब इसमें आंसर ही पुटअप कर दिया और अपन को क्या देना है, इसका आंसर देना है। फिर से देखना, इसमें लिखा था वाई डू वी नीड टू फॉलो हेल्थी रूटीन। हमें हेल्थी रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड मतलब व्हाट शुड वी डू मेंटेन हेल्थी एंड क्लीन लाइफस्टाइल। हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसमें हमें हेल्थी और क्लीन लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, वी शुड डू टू मेंटेन अ हेल्थी क्लीन लाइफस्टाइल डैश
फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ये तो आपको अच्छे से पता है, हमें सर भी सिखाते हैं, जब हमारी प्रेयर होती है तो हमको सर क्या बोलते हैं, अपने नेल्स कट करके रखनी चाहिए, अपने से एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको ग्रीटिंग्स देनी चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपना वर्क डेली टू डेली कंप्लीट करना चाहिए। तो हम इतना बड़ा तो आंसर लिख नहीं सकते, बट ये सारी चीज़ें हम अप्लाई तो कर सकते हैं ना, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारे लेसन में दिया हुआ था। अगर हमें अपनी हेल्थी और क्लीन लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओके, विश योर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको विश करना चाहिए, मतलब प्रणाम करना चाहिए, ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। ग्रीटिंग्स मतलब गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, ऐसे हैव ए ग्रेट डे, ठीक है, आपका दिन अच्छा जाए, ऐसे हमको ग्रीटिंग्स देनी चाहिए। ओके, अपने एल्डर्स को। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हमें सुबह सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, जैसे कि हम सुबह सुबह ताज़ी हवा ले सकें और हमारा दिन अच्छा जाए और हमारी जो डिजीज़ हैं वो बाहर निकले, क्योंकि सुबह सुबह की एक अच्छी ऐसा वातावरण होता है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें बिल्कुल भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल भी जो एयर होती है बिल्कुल फ्रेश होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। ओके, गॉट इट। आप देखो फोर्थ क्या है, टेक अ बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें क्या करना चाहिए, हर रोज़ बाथ मतलब नहाना चाहिए, कभी भी हमें नहाना मिस नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि आज हमें बहुत सर्दी लग रही है, हमें नहीं नहाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं नहाते तो हमारी सर्दी और बढ़ जाती है, अगर हम नहाते तो हमारी सर्दी छूमंतर मतलब भाग जाती है। ठीक है, इसलिए टेक अ बाथ एवरी डे, हमें हर रोज़ नहाना चाहिए। एंड वेयर मतलब पहनना, एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, मतलब साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे मेले से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड वी डू विथ आवर आइज़, हमें अपने आइज़ के साथ क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताया था ना क्या करना चाहिए, चैप्टर में भी आया था। व्हाट शुड वी डू नॉट विथ आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ के साथ क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट। ठीक है, अब देखो क्या, वी शुड डू नॉट रब आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें आँखों में जलन हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हाथों से उसको रब नहीं करना चाहिए, चाहे क्लीन हैंड ही क्यों ना हो, पर हमें उसे रब नहीं करना चाहिए। रब करने से जो हमारी आइज़ है बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हमारी आइज़ ख़राब भी हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल वार्म वाटर से या फिर गुनगुने पानी से हमको क्या करना चाहिए, छींटे मारने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, छींटे मारने चाहिए। आया समझ में, हमें उसे जोर जोर से रब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, वी शुड डू नॉट रब आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से देख के हमको क्या करना है, इसको फिल करना है। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी मस्ट डैश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, मील मतलब खाना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मील मतलब खाना। हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में हैंड्स वॉश करने चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या आएगा, वॉश। ओके, इसमें क्या लिखेंगे, वॉश। अब है सेकंड, कट योर नेल्स वंस अ वीक, मैंने आपको चैप्टर में भी रीड करवाया था कि हमें क्या करना चाहिए, एक पूरे वीक में मतलब पूरे हफ्ते में एक बार हमें अपने नेल्स ज़रूर कट करने चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, कट योर नेल्स वंस अ वीक। ओके, अब देखो थर्ड क्या है, ऑलवेज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपनी डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, हेल्थी और क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऑलवेज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अर्ली मतलब जल्दी, वेकअप मतलब उठना, ऑलवेज़ मतलब हमेशा। ठीक है, ऑलवेज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मस्ट डैश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, ये भी मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, क्या है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अब, वी मस्ट अप्लाई ऑयल टू हेयर, हमें क्या करना चाहिए, अपने बाल को हमेशा हम हमेशा अपने हेयर को क्या करना चाहिए, ऑयल करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, वी मस्ट अप्लाई ऑयल टू हेयर, हमें हमेशा अपने सर में मतलब हेयर्स में ऑयल को अप्लाई करना चाहिए, वरना जो हमारे हेयर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बहुत गंदे से नज़र आते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और उनको ऑयलिंग करना चाहिए, किसको, हेयर्स को। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर डी, नेम द फॉलोइंग, ठीक है। आप देखो क्या करना है, आपको अपने डेली रूटीन में जो जो भी वेजिटेबल्स पसंद है, जो फ्रूट्स खाना पसंद है, जो गेम खेलना पसंद है और जो टीवी कार्टून नेटवर्क जो कार्टून शोज़ होते हैं वो जो देखना पसंद है, आपको अपने हिसाब से उसमें फिल करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, मैंने आपको फिल करने को दिया है, बट आप ये फिल ना करके अपनी अपनी पसंद का भी फिल कर सकते हैं। ओके, मैंने तो अपनी पसंद फिल करी है, देख लो बेटा। 2 फ्रूट्स यू लाइक टू ईट, पाइनएप्पल एंड ब्लैकबेरी। सिर्फ आपको इसमें फ्रूट्स नेम लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसे 2 फ्रूट्स नेम लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हो और आप उसे खाना पसंद करते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, पाइनएप्पल एंड ब्लैकबेरी। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट, ऐसी 2 वेजिटेबल्स बताइए जो आपको खाने में पसंद हो, ठीक है। मैंने लिखा है टमाटो एंड ब्रोकली। ओके, टमाटो एंड ब्रोकली, जो आपको पसंद हो आप इसमें फिल कर देना। ओके स्टूडेंट, आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 गेम्स यू लाइक टू प्ले, ऐसे 2 गेम्स बताइए जो आपको खेलना बहुत पसंद है। मुझे तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं तो क्रिकेट खेलती भी हूँ, मेक श्योर कि आप लोग भी इसे खेलते ही होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, क्रिकेट एंड लूडो। ओके, मैंने अपने हिसाब से क्रिकेट एंड लूडो लिखा है, आप अपने हिसाब से जो आपको गेम खेलना पसंद हो, जो प्ले गेम्स हों, लाइक इंडोर या आउटडोर। इंडोर मतलब घर में जो गेम खेलना पसंद हो वो भी लिख सकते हैं, एंड आउटडोर जो आपको आउटडोर खेलना पसंद हो वो भी लिख सकते हैं। मैंने इंडोर और आउटडोर दोनों लिखे हैं, ठीक है। आउटडोर इज़ क्रिकेट एंड इंडोर इज़ लूडो। अब है फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 टीवी कार्टून्स शोज़ यू लाइक टू वॉच, ऐसे 2 कार्टून शोज़ बताइए जो आपको देखना बहुत पसंद है। मुझे तो छोटा भीम देखना बहुत पसंद था, अब तो खैर बड़े हो गए तो अब तो हमें छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब तो छोटा भीम देखना मुझे बहुत पसंद था, और डोरेमोन जिसमें शिनचैन और कौन कौन आते हैं, नोबिता, शिजुका, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे देखना बहुत पसंद थी। तो आप अपने हिसाब से फिल करिएगा जो टीवी कार्टून शोज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिखा है, छोटा भीम एंड डोरेमोन। अब देखो आपके क्वेश्चन नंबर ए, टिक द राइट, एंड क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन, एंड सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड क्वेश्चन नंबर डी, नेम द फॉलोइंग। ये चारों क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको आज करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करना है और इन्हें लर्न भी करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं ना कब एग्ज़ाम्स आ जाएं, इसलिए क्या करना है, इनको अच्छे से रीड करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करके उसको अपनी डेली लाइफ रूटीन में क्या करना है, अप्लाई करना है। क्योंकि यही सारी हेल्थी रूटीन्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे जो लाइफस्टाइल होगी वो क्या होगी, हेल्थी और क्लीन होगी। ओके, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं एंड इनको लर्न भी करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।